दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्सम तद्भव वाले चैप्टर को फिर से लेकर हाजिर हूं। इस चैप्टर पर कई वीडियोज आपको दिए गए, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। चैप्टर वाइज दोस्तों मैंने अलग अलग कैटेगरी बना दिया है, वहां पर दोस्तों कितने कितने वीडियो मैंने एक एक चैप्टर पर दिया है वो सब एक साथ आपको मिल जाएगा। आपको कहीं अलग से प्लेलिस्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर आपके एग्जाम के लिए अच्छे से मैंने जो है तैयारी कर लिया है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। ये जो किताब आपको स्क्रीन पर दिख रही है ना, ये समीक्षा अधिकारी के लिए लिखी गई किताब है दोस्तों। इस किताब के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ना तो अलग बात है, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस अगर आपने नहीं किया ना, सब व्यर्थ हो जाएगा। कहीं पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई भी पढ़ा दे, चाहे कितना भी अच्छा आप पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि सचमुच आपको आता कितना है, ठीक है। आपकी तैयारी किस लेवल की है ये कतई नहीं पता चलेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है प्रैक्टिस के लिए किताब सबसे शानदार है, क्योंकि एक एक चैप्टर में 500-500 सवाल दिए गए हैं, जो कि अपने आप में खुद ही इतने ज्यादा हैं कि उसके बाद और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीन पर दोस्तों कई सारे ऐसे सवाल दिख रहे हैं, इन्हीं का हम लोग रूप चेंज करेंगे कि क्या तत्सम से तद्भव हो सकता है, तद्भव से तत्सम कैसे हो सकता है, दोनों चीजों को हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है। स्टार्ट किया जाए अपनी कहानी को, चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को और आगे देखते हैं। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है। आपके पास मौका है, आप एक बार जुड़िए तो सही, फिर आपको लगेगा कि वाकई कितनी शानदार क्लास चल रही है, ठीक है। अलग अलग विषय के लिए कोर्सेज तैयार किए गए हैं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। स्टार्ट किया जाए कहानी को, चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल दे रहा दोस्तों गांठ। गांठ जो है दोस्तों ये तद्भव शब्द है, आपको तो पता ही होगा दोस्तों तद्भव किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी अन्य भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं और उनका रूप परिवर्तन हो गया दोस्तों, वो तद्भव कहलाते हैं। जो संस्कृत भाषा के शब्द हूबहू आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं को हम तत्सम कहते हैं। तो ये जो गांठ शब्द है ना, ये रूप बदल गया है। गांठ का तत्सम आपको बताना है, तो याद रखिएगा गांठ का तत्सम क्या होता है। गांठ का तत्सम होता है दोस्तों ग्रंथि। क्या होता है दोस्तों? गांठ का तत्सम होता है ग्रंथि। इसी तरह से गेहूं का तत्सम क्या होता है, याद रखिएगा गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। क्या होता है दोस्तों? गेहूं का गोधूम होता है। इसी से मिलता जुलता दोस्तों गोबर का भी होता है। गोबर का तत्सम होता है गोमय। क्या होता है दोस्तों? गोबर का तत्सम क्या होता है? गोमय होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कचहरी का क्या होता है दोस्तों? कचहरी का दोस्तों कृतगृह होता है। क्या होता है दोस्तों? कचहरी का क्या होता है दोस्तों? कृतगृह होता है, ठीक है। इसी तरह से पीछे आपने पढ़ा था, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको, ठीक है, खंडहर का बताया था। खंडहर का क्या हो जाएगा दोस्तों? खंडहर का हो जाता है खंडगृह। खंडहर का क्या हो जाता है? खंडगृह हो जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। अच्छा, कोढ़ का क्या होता है? कोढ़ एक रोग होता है ना, तो कोढ़ का हो जाता है कुष्ठ। क्या हो जाता है दोस्तों? कुष्ठ रोग, यहाँ कुष्ठ हो जाता है। कोंख का क्या हो जाता है? कोंख का होता है दोस्तों कुक्षी। क्या हो जाता है दोस्तों? कुक्षी हो जाता है कोख का, ठीक है। जैसे कोख में बच्चा पलता है तो कोख का क्या हो जाता है? कुक्षी। कुक्षी में दोस्तों ऐसे भी मिलता है और कई किताब में दोस्तों कुक्षी में बड़ी की मात्रा भी रही है, तो दोनों आप नोट कर लीजिए। एक कठिन सा मैं आपको सवाल देता हूं, चलिए मुझे बताइए कोहनी का क्या होता है? कोहनी, कोहनी कहिए या फिर कोहनी कहिए, ठीक है। कोहनी या कोहनी ये जो होता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? इसका तत्सम होता है कफोड़ी। क्या होता है दोस्तों? कफोड़ी। कफोड़ी होता है, कई जगह पे ऐसे लिखते हैं और कई जगह पे कफोड़ी ऐसे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कोहनी का क्या होता है? कफोड़ी होता है। ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षा में, आपको दे देगा कोई शब्द, कहेगा पहचानिए इन चारों में से कौन सा तत्सम है, इन चारों में से कौन सा तद्भव है, फला शब्द का तत्सम बताइए, फला शब्द का तद्भव बताइए। सूची दे देगा, कहेगा मिलान कर दीजिए तत्सम तद्भव का, और दे देगा एक ही में दोस्तों मिक्स करके दे देगा, कहेगा बताओ किस वाले लाइन में सभी शब्द तत्सम हैं, किस लाइन में सभी शब्द तद्भव हैं, कौन सा तत्सम नहीं है, कौन सा तद्भव नहीं है, ऐसे ही सवाल देता है, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप बदलना जानते हैं, आप एक एक शब्दों की पहचान करना जानते हैं। जैसे एग्जांपल दूं दोस्तों, अगर आपको पता है कि जो श्रृंखला शब्द है कहीं भी श्री लिखा हुआ मिल जाए हमें सब तत्सम होता है, अगर आपको इसकी जानकारी है तब तो दोस्तों परीक्षा में कभी भी श्रृंखला शब्द देगा आप जान जाएंगे श्रृंखला शब्द क्या है, तत्सम है। लेकिन परीक्षा में यह भी तो दे सकता है कि श्रृंखला का तद्भव क्या होगा, यह भी दे सकता है। श्रृंखला यानी कोई चीज श्रृंखला में हो, ठीक है, एक श्रृंखला में एक लाइन में हो। वैसे लाइन की बात करें दोस्तों तो आप पढ़ते हैं पंक्ति, पंक्ति का दोस्तों क्या हो जाता है, तो आप पढ़ते हैं
पंक्ति का हो जाता है पंगत। क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, बताया था पंक्ति का क्या हो जाता है, पंगत हो जाता है। आज आपसे श्रृंखला का पूछा है, बच्चा कहेगा दोस्तों श्रृंखला का श्रेणी कर लीजिए, गलत हो जाएगा। श्रृंखला का श्रेणी नहीं होता है, श्रृंखला का होता है सांकल। क्या होता है दोस्तों, सांकल। स्टार लगाइए, मुझे पता आपको इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। मस्तक का क्या हो जाता है दोस्तों, मस्तक का माथा हो जाता है। कुछ लोग ललाट करते हैं, पर्यायवाची थोड़े पूछा है, क्या पूछा है यहां पर तद्भव पूछता है, तो मस्तक का तद्भव क्या हो जाएगा, माथा हो जाएगा, ठीक है। स्वामी का क्या हो जाता है दोस्तों, स्वामी का साईं हो जाता है, साईं सॉरी, स्वामी का क्या हो जाता है, साईं हो जाता है। पंक्ति देखिए, अभी मैंने पीछे बताया, पंक्ति का फिर से दे दिया। पंक्ति का क्या कर लेंगे दोस्तों, पंक्ति का पंगत हो जाता है। नक्षत्र में जो छतरी वाला छ है ना, ये हमेशा ख बनता है, तो क्या बन जाता है दोस्तों, नखत बनता है। क्या बनता है, नखत। जैसे दोस्तों पीछे आपने पढ़ा था कि क्षेत्र का क्या हो जाता है, तो छ का ख बनता है, इसलिए क्षेत्र का खेत हो जाता है। जैसे क्षीर लिखा है तो क्षीर का क्या बन जाता है, खीर बन जाता है। जैसे क्षार लिखा है, क्षार का क्या बन जाता है, खार बन जाता है। ऐसे ही दोस्तों यहां पर नक्षत्र का क्या बन जाता है, नखत बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ध्वनि का क्या होता है, बहुत अच्छा सवाल। चलिए स्टार लगाइए, मुझे पता आप में से कोई बच्चा इसका जवाब देने वाला नहीं है। ध्वनि का क्या हो जाएगा, ध्वनि का बताइए, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, कभी पढ़ा किसी किताब में। ध्वनि तत्सम शब्द है, अर्धवर्ण वाले ज्यादातर तत्सम मिलते हैं। ध्वनि का तद्भव क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, ध्वनि का तद्भव होता है धुनी। ध्वनि का क्या हो जाता है, धू धू धुनी। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे धू, फिर लिखेंगे नी, तो धुनी हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। ऐसे भी सवाल आते रहते हैं, तो जो परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं हमें वो भी पढ़ना है, और किनके आने की संभावना ज्यादा है वो भी पढ़ना है, प्लस नई नई बातों को भी तो सीखना है। हमेशा घिसे पीटे पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए आगे बढ़िए। सेठ का क्या होता है दोस्तों, सेठ का याद रखेंगे, सेठ का हो जाता है श्रेष्ठी। सेठ का क्या हो जाता है दोस्तों, श्रेष्ठी हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, एक सवाल और आता है दोस्तों, सीढ़ी का। क्या देता है दोस्तों, सीढ़ी का। सीढ़ी का होता है दोस्तों श्रेणी। क्या हो जाता है दोस्तों, सीढ़ी का क्या हो जाता है, श्रेणी हो जाता है। तो याद रखेगा, इस तरह से दोस्तों श्रेष्ठी और श्रेणी में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो इसको याद रखेगा। काजल का क्या हो जाता है दोस्तों, काजल का कज्जल हो जाता है। क्या हो जाता है, काजल का कज्जल हो जाता है, ठीक है। उज्जवल का उजाला होता है। उज्जवल, उज्जवल जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, उजाला तद्भव शब्द है, जबकि काजल पहले से क्या है, तद्भव शब्द है, और कज्जल क्या है, तत्सम हो जाएगा, ठीक है। चीता का क्या हो जाता है दोस्तों, चीता का पीछे मैंने आपको बताया था दोस्तों, चित्रकार। क्या बताया था, चित्रकार। और बताया था चित्रकार का क्या हो जाता है दोस्तों, चित्रकार का चितेरा होता है, ठीक है। चित्रकार का चितेरा होता है, ठीक है। और बताया था दोस्तों, एक और बताया था, याद नहीं आ रहा है, आखेट, ठीक है। आखेट बताया था ना कि कुछ और था, आखेट, ठीक है। आखेट का आहेट हो जाता है, वो याद रखेंगे। खैर यहां पे आइए, चीता। कुछ बच्चे दोस्तों यहां व्याघ्र, व्याघ्र करते हैं। क्या करते हैं, व्याघ्र। तो दोस्तों व्याघ्र आपका क्या है, व्याघ्र तो आपका तत्सम हो जाएगा, इसका तत्सम दोस्तों बाघ हो जाता है। यहां पर ये नहीं पूछा है, यहां पर पूछा दोस्तों किसका, चीता का। चीता का चित्रक होता है। क्या होता है, चीता का चित्रक होता है। स्टार लगाएगा, यह भी अपने आप में एंटिक सवाल है, परीक्षा में गलत करते हैं बच्चे। सियार का क्या हो जाता है, सियार का श्रृंगाल हो जाता है, श्रृंगाल। अच्छा श्रृंगार ल करेंगे कि श्रृंगार र करेंगे, र मत करिएगा, ल करिएगा, ठीक है। पलंग का क्या हो जाता है, पलंग का बताइए, पलंग का, ठीक है। जैसे चौकी का परीक्षा में पूछता है, ठीक है। चौकी, चौकी का क्या हो जाता है दोस्तों, चौकी का होता है चतुष्पाया। क्या हो जाता है, चतुष्पाया, क्योंकि चार पैद होते हैं तो चतुष्पाया भी होता है या चतुष्पाद भी होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोनों हो जाता है। उसी तरह से पलंग, खटिया जिसको बोलते हैं, पलंग का हो जाता है पर्यंक। क्या हो जाता है दोस्तों, पर्यंक हो जाता है। ढाई का क्या होता है दोस्तों, ठीक है, ढाई और डेढ़ पढ़ते हैं ना, तो ढाई का हो जाता है अर्ध तृतीय, ठीक है। ढाई का क्या हो जाता है, अर्ध तृतीय। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अर्ध तृतीय का मतलब डेढ़ होता है, क्योंकि समझते हैं तीन का आधा करना, तो तीन का आधा डेढ़ होता है। ऐसे दोस्तों वो लोग गलत कर लेते हैं। याद रखेंगे ढाई का क्या होता है, अर्ध तृतीय होता है। ये तत्सम तद्भव है, आप अपने मन से मत दिमाग लगाइए, जो सही है वो पढ़िए। मैं ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं क्या,
लग रहा है, मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है, ठीक है। चलिए, क्या तेज क्या धीमा, अब लगातार बताना है तो बताते चलते हैं, ठीक है। जैसे कर्तव्य शब्द लिखा है, कर्तव्य शब्द दोस्तों दिखने से लग रहा है दोस्तों तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? लोग कहते हैं ना कितना कर्तव्य है तुम्हारे पास, हम जानते हैं, तो कर्तव्य का क्या हो जाता है? कर्तव्य हो जाता है, कर्तव्य, करतब, ये हो जाता है। छत्री का पता क्या होता है? छत्री का बहुत शानदार सा है, छत्री तत्सम शब्द है, जब इसका तद्भव करते हैं तो आप पढ़ते हैं छ का ख बनता है, तो छत्री का बन जाता है खत्री। क्या बन जाता है दोस्तों? छत्री का क्या बन जाता है? खत्री बन जाता है। विक्षोभ का दोस्तों विछोह हो जाता है, यहां छत्री वाला छ है लेकिन यहां ये वाला छो हो जाता है, यहां विछोह हो जाता है, ठीक है, विछोह, ठीक है। रक्षा का क्या हो जाता है दोस्तों? रक्षा का राखी हो जाता है, जी हाँ दोस्तों, राखी। पुस्तक का क्या हो जाता है? पुस्तक का पोथी होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक जो शब्द है तत्सम शब्द है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। इसी तरह से बता दूं, जो कुक्कुर शब्द है, याद रखेंगे कुक्कुर, ठीक है, ये कुक्कुर कैसा शब्द है दोस्तों? यह भी तत्सम शब्द है। कुक्कुर का तत्सम तद्भव क्या होता है दोस्तों? कुत्ता होता है। ये कुत्ता कैसा शब्द है दोस्तों? कुत्ता आपका तद्भव शब्द है, इसको याद रखेंगे। कितने सारे बच्चे तो यहां पे गलती करते हैं, आप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? पत्र का पत्ता हो जाता है, याद रखेगा, पत्र का क्या हो जाता है? जी हां, पत्र का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों? पत्ता हो जाता है, सॉरी, पत्र का तद्भव क्या हो जाता है? पत्ता हो जाता है। जबकि पंक्ति का क्या होता है? तो पीछे आपने पढ़ा था कि पंक्ति का पंगत हो जाता है, पंक्ति का क्या हो जाता है? पंगत हो जाता है। ध्यान ये दीजिएगा कि जो पंक्ति है ये तत्सम शब्द है, जो पंगत है ये तद्भव शब्द है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? आराम से, बढ़िया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा पीठ का क्या होगा? ये वाला पीठ सर, पीठ यानी पीछे, तो पीठ का हो जाता पृष्ठ। क्या हो जाता है दोस्तों? पीठ का क्या हो जाता है? पृष्ठ हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से केवड़ा का क्या हो जाता है? केवड़ा का दोस्तों हो जाता है कैवर्त। अच्छा, केवड़ा का कैवर्त होता है कि केवट का कैवर्त होता है, ठीक है, यहीं पे रुकिएगा, ठीक है, याद रखेगा। केवड़ा का होता है केतक, ध्यान दीजिएगा, केवड़ा का क्या होता है? केतक होता है। और अगर यहीं लिख देता केवट, केवट जो नैया पार कराता है, उसका क्या हो जाता है दोस्तों? उसका होता है कैवर्त, ठीक है। तो कैवर्त क्या है दोस्तों? ये आपका तत्सम शब्द है, और केवट क्या दोस्तों? ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और याद आ रहा है, पीठ का जो लिखा है, एक शब्द देता है दृष्टि। दृष्टि क्या है दोस्तों? दृष्टि ये तत्सम शब्द है, इसका जब तद्भव करेंगे तो क्या बन जाता है? दीठी बनता है, ठीक है। दीठी क्या है दोस्तों? ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। परीक्षा में जो जो चीजें मैं अलग से मेंशन कर रहा हूं, ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, विश्वास मानिए। जब कभी पेपर उठा के देखेंगे ना, देखिए एक समस्या है, आप 1000 बार हिंदी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप परीक्षा के अकॉर्डिंग देखेंगे नहीं, जब तक आप प्रश्न पत्र को नहीं देखेंगे, ये किताब मैं केवल प्रैक्टिस के लिए नहीं करता हूं, इस किताब में ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं। खूबियां क्या हैं? आज तक कोई ऐसा किताब नहीं बना जिसमें चारों ऑप्शन की व्याख्या मिले। अगर बना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टडी 91 की इस किताब में चारों ऑप्शन की व्याख्या है। हर चैप्टर की बात कर रहे हैं, सभी चैप्टर में चारों ऑप्शन की व्याख्या किया गया है, और प्री और मेंस दोनों दिया गया है। तो अब किताब के बारे में कितना प्रचार करें, हम पढ़ाने पे फोकस रखें या फिर किताब पर ही बात कर लें? थोड़ी बहुत बातें इसलिए बतानी पड़ती हैं कि आप ले लीजिए भाई, महाराज होगा आपके पास तो आप ही का फायदा होगा। बार बार जो हमें इतना समझाना पड़ता है वो उतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, आप चीजें आराम से पढ़ पाओगे, ठीक है। सरसों का क्या हो जाता है दोस्तों? सरसों का हो जाता है सरसप, यहां खटकोड़ सा लगाइएगा, सरसों का क्या हो जाता है? सरसप हो जाता है। सलाई का क्या होता है? सलाई, सर वो दिया सलाई वाला, जी हाँ, सलाई का दोस्तों सलाका हो जाता है, सलाई का क्या हो जाता है? शलाका हो जाता है, ठीक है, सलाका हो जाता है। मोती का क्या हो जाता है? मौक्तिक हो जाता है, मोती का क्या हो जाता है? मौक्तिक हो जाता है। कूंची का क्या हो जाता है दोस्तों? अच्छा, कूंची से पहले मैं आपको याद दिला दूं, कौड़ी का क्या होता है दोस्तों? कौड़ी का पीछे पढ़ाया था, तो पढ़ाया था कपर्दिका, याद रखेगा, कौड़ी का कपर्दिका। कौड़ी क्या है दोस्तों? ये आपका तद्भव शब्द है, और कपर्दिका क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। उसी तरह से कूंची का पूछ रहा है, तो कूंची का जैसे इसका कपर्दिका होता है, वैसे कूंची का कुर्चिका, कूंची में जो च लिखा है ना, इसी पे सुनने वाला र लगा दीजिए, उत्तर बन जाएगा। कूंची से बन जाएगा कुर्चिका, क्या बन जाएगा? कूंची से क्या बन जाएगा? कुर्चिका बन जाएगा, ठीक है। आराम से कर लिया आपने, बहुत बहुत आराम से, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए।
ध्यान दीजिएगा, एक किताब बार बार कर रहा हूं कि ले लीजिए, ठीक है। जो ये किताब, इस किताब के अलावा दोस्तों ये सामान्य अध्ययन की जो किताब है ये भी आप परचेज कर लीजिए, जबरदस्त किताब है। आपकी परीक्षा के लिए इससे बेहतर मैटर नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं एक काम करो, परीक्षा दे ही रहे हो तो चलो, अगर कोई अलग पब्लिकेशन की आप किताब ले रखे हैं तो एक बार स्टडी 91 भी ले लो, फायदा ही देगा ना, नुकसान नहीं करेगा ना। प्री मेंस दोनों को कवर किया गया किताब में, आप ले लो, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। और एक काम और करता हूं दोस्तों, बहुत सारे बच्चे परचेज नहीं कर पा रहे, उनको दिक्कत हो रही, तो एक नंबर और आप नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ नोट कर लो नंबर 6350009191, ठीक है। ये हमारा नया नंबर है। इस नंबर से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ करके डायरेक्ट किताब ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशानी में नहीं जूझना चाहते हैं कि सर हम नहीं जाना चाहते हैं किसी परेशानी में, ठीक है। आप एक काम करो, कोई शॉर्टकट दे दो कि हम कहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए आप यहां से ले लीजिए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, कोठी का क्या होता है। सर वो जो राजा महाराजा वाला कोठी होता है उसी कोठी की बात कर रहे हैं। हाँ, उसी, मान लीजिए आपके घर में भी कोठी होती होगी, कोई राजा महाराजा के यहाँ कोठी हो जरूरी थोड़ी नहीं, ठीक है। आपको फिलहाल बताना है कोठी का तत्सम क्या होता है, ठीक है। तो कोठी का तत्सम होता है कोष्ठिका। क्या होता है, कोठी का तत्सम क्या होता है, कोष्ठिका। क्या याद रखेंगे दोस्तों, कोष्ठिका। कोठी का क्या हो जाता है, कोष्ठिका। बाकी घर का गृह होता है या गृह का गे हो जाता है, ठीक है। घूंघट का क्या हो जाता है दोस्तों, घूंघट का हो जाता है गुंठन। क्या हो जाता है दोस्तों, गुंठन हो जाता है, याद रखेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है। जम्हाई का क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए जम्हाई अलग चीज है, ठीक है। एक होता है जमाता। जमाता दोस्तों बोलते हैं दामाद को, ठीक है, वो अलग है। यहां जम्हाई, जमाई, जमाई का होता है जृंभिका। क्या हो जाता है दोस्तों, जृंभिका। क्या हो जाता है जम्हाई का, जम्हाई का जृंभिका। दाढ़ी के पहले मैं मूंछ का आपको याद दिला देता हूं। मूंछ का दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, मूंछ अगर लिखा होगा तो मूंछ का क्या हो जाएगा, मूंछ का होता है श्मश्रु। क्या हो जाता है दोस्तों, श्मश्रु हो जाता है। दाढ़ी का क्या हो जाता है दोस्तों, दाढ़ी का द्रंष्टिका हो जाता है। दाढ़ी का क्या हो जाता है, द्रंष्टिका। नाती का क्या होता है, ठीक है। देखिए नाती और नाई का लिख लीजिए पहले, ठीक है। नाई का क्या होता है पता है आपको, नाई का हो जाता है नापित। क्या हो जाता है दोस्तों, नाई का तत्सम क्या होता है, नापित होता है। ये तो नाती है। नाती मतलब वो जो नाना वाला नाती है, मैं उसी नाती की बात कर रहा हूं दोस्तों, याद रखेगा। नाती का हो जाता है नप्त्री। क्या हो जाता है दोस्तों, नप्त्री। क्या होता है दोस्तों, नप्त्री, ठीक है। ससुर का क्या होता है दोस्तों, ससुर का, ठीक है। ससुर का क्या होता है, ससुर का होता है स्वसुर। क्या होता है दोस्तों, ससुर का क्या होता है, स्वसुर होता है, ठीक है। इसी तरह से ससुराल का स्वसुरालय होता है। अगर आपसे पूछ दे ससुराल का क्या होता है, ठीक है, ससुराल का क्या होता है, तब क्या बताएंगे, स्वसुरालय, स्वसुरालय होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, नंदोई का क्या होता है दोस्तों, नंदोई किसे कहते हैं दोस्तों, तो ननद के पति को नंदोई कहते हैं। नंदोई का हो जाता है ननाधिप्रति। क्या हो जाता है, ननाधिप्रति, ननाधिपति, ठीक है। ननाद्रि ऐसे लिखेगा, पहले लिखेगा न, फिर लगाएगा चंद्रबिंदु, फिर लगाएगा ना, फिर लगाएगा द, फिर री की मात्रा, फिर प, फिर पति, ठीक है। ननाधिप्रति, ठीक है। तो ननद के हस्बैंड को क्या कहते हैं, ननाधिप्रति, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, बहन को क्या कहते हैं, ठीक है। बहन के लिए दोस्तों याद रखिएगा एक शब्द यूज होता है भगिनी। क्या होता है दोस्तों, भगिनी शब्द होता है, ठीक है, भगिनी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से बहनोई का क्या हो जाता है दोस्तों, बहनोई, बहन का जो पति होता है बहनोई, उसे भगिनीय कहते हैं। क्या कहते हैं, भगिनीय कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से एक भगीना होता है, वो दोस्तों भांजा को भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नाई का मैंने पीछे बता दिया। नाई का क्या हो जाता है दोस्तों, नाई का क्या हो जाता है, नापित हो जाता है, ठीक है। नाई का नापित हो जाता है। पतला का क्या होता है बताइए, दिमाग पे जोर डालिए, ये अपने आप में एंटिक सवाल आ गया, नहीं बता पाओगे। न पतला का बता पाओगे, न परछाई का बता पाओगे, न परसों का बता पाओगे, ठीक है, ये नहीं बता पाओगे। पपड़ी का बता दोगे कि सर पपड़ी का क्या होता है, परपटी होता है। हो सकता है पंसारी का भी बता दो, क्योंकि पंसारी भी आपको जनरली किताबों में मिल जाता है, वैसे डिफिकल्ट ये भी है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कोई बच्चा बता दे, इसको पड़यसाली बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पड़यसाली। पंसारी को क्या बोलते हैं, पड़यसाली। नहीं बता पाते ना। चलो अब बताओ, अब जो यहां पे लिख रहा है, ठीक है, पतला का क्या होगा। एक एक चीजें सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, ठीक है। देखिए नया सीखना है तो थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा, ठीक है। सर एक बात बताइए, पतला का क्या करें, पतला का नहीं आ रहा है तो कुछ क्लू दूं क्या, चलो क्लू से भी काम नहीं चलेगा, एकदम नया शब्द है, याद रखेगा, प्रतनु। क्या होता है दोस्तों, पतला का क्या हो जाता है, पतला का हो जाता है प्रतनु। क्या हो जाता है दोस्तों, प्रतनु।
परछाई का क्या होता है सर, ये जो छाया बनता है परछाई का प्रतिछाया कर ले, क्या वही होता ही है, ठीक है। परछाई का क्या हो जाता है, प्रतिछाया हो जाता है, ठीक है, प्रतिछाया, ठीक है। परसों का क्या होता है सर, पहले परसों से पहले आज का बता दीजिए, ठीक है। पहले आज पढ़ते हैं तो आज का हो जाता है दोस्तों अद्य, क्या हो जाता है, अद्य का मतलब आज हो जाता है। सर आज के बाद आप कल का बता दीजिए तो कल का हो जाता है दोस्तों कल्य, ठीक है, आज कल, ठीक है। अब पढ़िए परसों, तो परसों का हो जाता परस्व, क्या बन जाता दोस्तों परसों का, परस्व, ठीक है, परस्व, ठीक है। कहीं कहीं पे परस्व लिखा होता है, कहीं कहीं पे परस्व लिखा होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोनों सही है, चाहे परस्व करिए तो अद्य माने आज, कल्य का मतलब कल, और परस्व का मतलब क्या हो गया, परसों हो गया। सरसों का क्या बताया था, सरसों का सरसब बताया था, क्या बताया था, सरसों का सरसब बताया था, याद है ना। चलिए बढ़ई का क्या होता है सर, बढ़ई से पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, हम लोगों ने नाई के बारे में पढ़ा। नाई को क्या कहते हैं, नाई को नापित कहते हैं। कुम्हार को क्या कहते हैं, कुम्हार को कुंभकार कहते हैं, क्या कहते हैं, कुम्हार को कुंभकार कहते हैं। लोहार को क्या कहते हैं दोस्तों, लोहार को लौहकार कहते हैं, ठीक है, लौहकार कहते हैं, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसी तरह से बढ़ई को कहते हैं, ठीक है, बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, कारपेंटर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों वर्धकी, क्या कहते हैं दोस्तों, वर्धकी, ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, वर्धकी। बूटी को क्या कहते हैं दोस्तों, सर वो बूटी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं, हाँ उसी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं। बूटी को क्या कहते हैं, बूटी को कहते हैं दोस्तों वृत्तिक, क्या कहते हैं दोस्तों, बूटी को वृत्तिक कहते हैं। सब स्टार लगाइए, ठीक है, ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे आपको जल्दी, ठीक है, परीक्षा में आ सकते हैं। बकरा का क्या होता है, बकरा का पता क्या होता है, बकरा का होता है दोस्तों वर्कर, बकरा का क्या हो जाता है, वर्कर। एक अच्छा सवाल याद आ गया, दूल्हा का क्या हो जाता है, दूल्हा, ठीक है, दूल्हा, ठीक है, दूल्हा का हो जाता है दोस्तों दुर्लभ, क्या हो जाता है, याद रखेगा, दूल्हा का तत्सम क्या हो जाता है, दुर्लभ होता है। सही बता रहा हूं, झूठ नहीं, मजाक नहीं, ठीक है। इसी तरह से भाभी का क्या होता है, तो भाभी भ्राता की वाइफ होती है, इसलिए भ्रातृजाया कहते हैं इसे, ठीक है। अच्छा ये पढ़ रहे दोस्तों, तो बताइए द्विवर किसे कहते हैं, द्विवर दोस्तों कहते हैं देवर को, किसे कहते हैं, द्विवर कहते हैं देवर को, ये भी याद रखेगा। भाड़ा का क्या होता है, भाड़ा और मदारी, ये दोनों आपके लिए बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, नया सवाल है, ठीक है। भाड़ा सर वो जो कहीं स्थान छोड़ने वड़ने का, आने जाने का जो पैसा लगता है भाड़ा, वो, जी हाँ उसी भाड़ा की बात कर रहे हैं। भाड़ा को क्या कहते हैं बताइए, भाड़ा को क्या कहते हैं, भाटक कहते हैं, क्या कहते हैं, भाड़ा को भाटक, भाड़ा को भाटक कहते हैं। मदारी क्या करता है दोस्तों, ये जादू टोना टाइप की चीज दिखाता है लोगों को जो है आकर्षित करने के लिए, इसलिए मदारी को तत्सम में कहते हैं मंत्रकारी, उसका धीरे धीरे रूप बदल करके मदारी हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे मंत्रकारी, उसको कुछ आता नहीं फिर भी पढ़ेगा, ठीक है, तो याद रखेगा, कुछ भी गुनगुनाएगा, ठीक है। तो मंत्रकारी याद रखेंगे, मदारी को कहते हैं, ठीक है। नया सवाल मिला, मिलेगा नया सवाल, ठीक है, कोशिश करेंगे तो सब मिलेगा। आगे बढ़िए, लकड़ी का क्या होता है, लोहा का, लकड़ी से पहले लोहा का देख लेते हैं दोस्तों। लोहा का क्या हो जाता है, लोहा का लौ हो जाता है। तांबा का क्या हो जाता है, तांबा का ताम्र हो जाता है, तांबा का क्या हो जाता है, ताम्र हो जाता है। सोना का क्या होता है, सोना का स्वर्ण हो जाता है। चांदी का क्या हो जाता है, चांदी का रजत हो जाता है, क्या हो जाता है, रजत हो जाता है। इस तरह से होता है ना। चलिए इसी तरह से लकड़ी का बताइए क्या होता है, लकड़ी का, सर लकड़ी का तो कास्ट कर सकते नहीं, लकड़ी का देखिए कास्ट करेंगे वो तो अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा में कास्ट नहीं आएगा, परीक्षा में आता दोस्तों लागुड़, क्या आता है, लकड़ी के स्पेशली, लकड़ी के लिए एक स्पेशली शब्द आता है लागुड़, याद रखेंगे, नया मिला। चलो लाठी का बताओ क्या होता है, सर इसी लकड़ी की लाठी बनी होती है, वैसे हम सोचते हैं कि लाठी को दंड कहा जाता है, नहीं, ये लाठी का पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन तत्सम दोस्तों इसी से मिलता जुलता है, याद रखेगा, इसे कहते हैं लागुड़ यष्टि, क्या कहते हैं, लागुड़, लागुड़ यष्टि, क्या कहते हैं, लागुड़ यष्टि, नया मिला। सीढ़ी का दोस्तों पहले बता दिया था, इसके पहले मैंने आपको श्रेष्ठ का बताया था, ठीक है, तो सेठ का बताया था, याद रखेगा, सेठ का याद रखेगा, श्रेष्ठी, यही बताया था ना, और बताया था सीढ़ी का भी इसी से मिलता जुलता है, तो सीढ़ी का हो जाता है श्रेणी, क्या हो जाता है दोस्तों, श्रेणी हो जाता है। कपड़ा का दोस्तों क्या हो जाता है, कपड़ा का करपट कर लीजिएगा, परिधान मत करेगा, वो सब पर्यायवाची में आता है, ठीक है। चलिए करपट हो जाएगा। इसी तरह से किवाड़ का क्या बताया था, किवाड़ का, इसका बताया था कपाट, किवाड़ का क्या बताया था, कपाट बताया था, कपाट करिएगा, ठीक है, कपाट, ठीक है,
कपाट ये होगा, ठीक है। किवाड़ का कपाट हो जाएगा, ठीक है। सुअर का क्या हो जाएगा, सुअर का हो जाता है दोस्तों सूकर, क्या हो जाता है सूकर। फांसी का क्या होता है सोचिए, फांसी, फांसी वाला फंदा होता है ना, फांसी, उसी दोस्तों फांसी गले में लगता है, उसी से इसका संबंध है। फांसी से एक शब्द सुना होगा पहले, जो है धनुष बाण जब चला जाता तो नाग पास छोड़ा जाता था, तो नाग पास मतलब नाग जो है वो फांस लेगा, ठीक है, फांसी की तरह जकड़ लेता था, उसी फांस से याद रखेगा, ठीक है, पास से याद रखेगा, पासिका बोलते हैं इसको, ठीक है। फांसी को क्या कहा जाता है, पासिका कहा जाता है। स्टार लगाइए, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। फांसी का क्या हो जाता है दोस्तों, पाशिका हो जाता है। आई बात समझ में, डाउट हो रहा है कि समझ में आ रहा है, ठीक है। डाउट नहीं मिलेगा भाई, आप पढ़ते चलो केवल, ठीक है। शून्य का क्या हो जाता है, जीरो। सर सुना तो था, सर शून्य का शून्य कर दें क्या, नहीं, शून्य का शून्य नहीं होगा, सूना होता है, ठीक है। केवल सूना मत करेगा, क्या करेगा दोस्तों, शून्य का क्या हो जाता है, सूना हो जाता है, ठीक है, ठीक है। शून्य का सूना हो जाता है। चलिए याद रखेंगे, एक मिनट यार इसको चेंज कर लीजिएगा, शून्य इधर आएगा, सूना इधर जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे ये गड़बड़ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो शब्द है ये तद्भव में आना चाहिए, ठीक है, और ये वाला जो शब्द है ये तत्सम में आना चाहिए, बाई मिस्टेक हो गया है। चलिए हितैषी की बात करें दोस्तों, खटकोड़ सब मैंने लगता है कुछ गलत कर दिया। हितैषी की बात करेंगे तो हितैषी का दोस्तों हितेक्षु हो जाता है, क्या हो जाता है हितैषी का, हितैषी का हितेक्षु हो जाता है। सेठ का पहले बताया था दोस्तों, सेठ का श्रेष्ठी हो जाएगा। शीशम का क्या हो जाता है, शीशम के पहले मैंने आपको बताया था पीपल का, याद रखेगा, पीपल का क्या हो जाता है, पीपल का पिप्पल हो जाता है। आम का क्या हो जाता है, आम का आम्र हो जाता है। इमली का क्या हो जाता है, इमली का हो जाता है अम्लिका हो जाता है, क्या हो जाता है, अम्लिका हो जाता है। नीम का क्या हो जाता है, नीम का निम्ब हो जाता है, क्या हो जाता है, निम्ब। अभी आपके सामने शीशम दे दिया, शीशम का क्या हो जाएगा, इसका भी बहुत आसान होता है, शीशम का होता है शिंसपा, क्या होता है, शिंसपा हो जाता है। रहट का क्या होता है, रहट का हो जाता है दोस्तों अवहट्ट, ये होता है, अवहट्ट होता कुछ और होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, अवहट्ट नहीं अवघट्ट पाते हैं, अवहट्ट दोस्तों ये गलत हो जाएगा, अवघट्ट, ठीक है, अवहट्ट मेरे मुंह से निकला ना, गलत है। अवहट्ट तो दोस्तों खड़ी हिंदी बोली के पहले के समय को अवहट्ट कहा जाता है, ठीक है। महंगा का क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ महंगा का क्या हो जाएगा, जबरदस्त सवाल है। महंगा का होता है दोस्तों महार्ग, क्या हो जाता है दोस्तों, महार्ग हो जाता है। ये उड़ने वाला र ये यहाँ पे लास्ट में रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा महार्ग, ठीक है, महंगा का हो जाएगा। आई बात समझ में, ये भी आपके लिए नया सवाल है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये सब नए सवाल हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे, बाकी तो आप जान ही रहे होंगे, ठीक है। तो सेशन दोस्तों पुनः समाप्त हो गया, विश्वास कीजिएगा आप गिनती कर सकते हैं, 60-70 से लेकर मुझे लगता है 70-75-80 सवाल तक मैं कवर करा देता हूँ एक क्लास में। इसी तरह से आप जुड़े रहिए, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, केवल ये सिखाना है कि हम नई चीज़ों के साथ कैसे तालमेल बिठा पाते हैं, क्या क्या चीज़ें सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। बाकी ये किताब ले लेंगे तो इस किताब में कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिए गए हैं, चारों ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, 500 सवाल भी दिया गया है। सर इतनी छोटी इस किताब में क्या क्या दे दिए हैं, ठीक है, मैजिक बुक है भाई, ये मैजिक बुक है, लेके देखो पता चलेगा कि इतने में हमने क्या क्या दे दिया है, ठीक है। सब मेहनत है, आपके लिए किया जा रहा है, बाकी आपकी मर्जी। स्टडी 91 पे ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है, पहले बोर्ड वगैरह नहीं था तो कॉपी पे मैं पढ़ाता था, ये उसी का नोट्स है, हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, इन्हें भी आप परचेज कर सकते हैं। बाकी स्मार्ट PDF भी मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। किताब लेंगे तो बाई पोस्ट आपके घर जाएगा, कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार मन में होता है सर यूट्यूब वाली क्लास पढ़ के मजा आ जा रहा है, कोर्स नहीं लेना है, मत लो कोर्स। आप ये जरूर एक बार दिमाग में हमेशा बिठा के रखना कि जो इंसान फ्री में इतना कुछ दे रहा है, पेड में तो यार बहुत मेहनत किया होगा इस इंसान ने, और चीजें दिया होगा, ठीक है। तो एक बार आइए आप ज्वाइन करिए पेड क्लास, फिर आपको लगेगा कि सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना क्या होता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वहां पे बेसिक चीजें बताई जाती है कि कैसे पहचान करेंगे, पहचानना सीख गए ना तो जैसे मैं फटाफट करता हूं, ठीक है, ऐसे आप भी तेजी के साथ कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल 1000, 2000, 5000, 10,000 सवाल मिल जाए, टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के लिए दोस्तों बैच ज्वाइन करना जरूरी है, ये तो प्रैक्टिस चल रहा है, कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए। आप हर बार क्या करते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा कुछ ना कुछ चूक रह ही जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर आप प्रैक्टिस पर फोकस करिए। तो सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक निवेदन है दोस्तों, एक कमेंट करिएगा और एक अच्छा सा लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।
हाथ जोड़ के निवेदन है, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।